मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य का रहस्य ही अघोर रहस्य है। और अघोरी जानते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक द्वार है, एक ऐसा क्षण जहां आत्मा सूक्ष्म से स्थूल या स्थूल से सूक्ष्म में रूपांतरित होती है। शमशान अघोरियों के लिए प्रयोगशाला है, जहां वे मृत्यु के पार स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, देखते हैं। शमशान अघोर का मंदिर है, जहां ब्रह्मा और माया दोनों का नमन है। वहीं भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस केवल आत्माएं नहीं, चेतना की वे अवस्था हैं। और अघोर पंथ मानता है कि यह कोई केवल भयावह शक्तियां नहीं है, बल्कि असंतुलित चेतना के विशेष रूप हैं। इससे संपर्क करके अघोरी या तांत्रिक उन्हें मुक्त कर सकते हैं तथा उनका उपयोग भी कर सकते हैं। वहीं द्रव्य और चेतना का समागम, अघोरी शव साधना करता है, क्योंकि वह जानता है कि जब प्राण नहीं है तब चेतना की छाया बची रहती है। इस छाया में ब्रह्मा से संपर्क संभव है। यदि साधक अपने अहम को पूर्ण रूप से त्याग दे, अघोरी वही है जो हर वस्तु में शिव को देखता है। मांस, रक्त, शव कुछ भी पवित्र या अपवित्र नहीं है। काल और भूगोल के बंधन टूटते हैं यहाँ जब अघोरी उन्मत्त अवस्था में प्रवेश करता है, अद्भुत भाव में, तब वह काल, देश, दिशा और देह से परे हो जाता है। यह स्थिति काल विलीन समाधि कही जाती है। वहां ब्रह्मांड के रहस्य अनुभव हो जाते हैं, जो रहस्य छुपे होते हैं गंध, रहस्य और अशुद्धि में। जहाँ साधारण धर्म पवित्रता की बात करता है, वहीं अघोरी अपवित्रता में ब्रह्मा को भी खोजता है। मल, मूत्र, मांस, मदरा आदि वस्तु में भी वह परम तत्व को देखता है। यह अनुभव तंत्र के उस शिखर का है जहाँ भोग और मोक्ष एक हो जाते हैं। जहाँ देवी काली, धुआंवती, तारा ये अघोर की माता हैं। यहाँ यह केवल मात्र देवी नहीं है, बल्कि विनाश और पुनर्जन्म की तांत्रिक प्रक्रिया है। आप इनके माध्यम से पुनर्जन्म व तांत्रिक प्रयोग भी कर सकते हैं। इनकी साधनाओं में दृश्य अदृश्य जगतों के दरवाजे खुलते हैं, जैसे कि प्रेत लोक, भैरव क्षेत्र, पिशाच लोक, धूमावती के सूक्ष्म शून्य क्षेत्र। सामान्य जन तो यही सोचता है कि क्या छुपा है। जो छुपा है वह नाम, रूप और संस्कार के पीछे है। अघोर तंत्र इन तीनों को तोड़कर निश्चत्व सत्व तक पहुंच जाता है। फिर छुपा क्या है? आत्मा का वह सूक्ष्म प्रवेश द्वार, चित्त की आकांक्षा का वह अंतिम कारण, ब्रह्मांड की धड़कनों के बीच मौन की ध्वनि, मनुष्य और राक्षसों के बीच की वह रेखा। मैंने चर्चा की प्रेत लोक की। हर कोई जानना चाहता है कि मरने के बाद क्या अवस्था होती है। अब यहाँ एक और प्रेत लोक में एक विषय और आता है भूत, उसके बाद आता है प्रेत, उसके बाद आता है पिशाच। तो जो भी व्यक्ति मर गया वो भूत प्रेत योनि में ही जाएगा, परंतु कब? जब उसकी अकाल मृत्यु हुई है, घटना दुर्घटना से मृत्यु हुई है। अर्थात उसके 9 जो दरवाजे हैं, दरवाजों के खराब होने पर भी जब प्राण निकलेंगे तब भी वो उसी लोक में जाएंगे। और वहाँ एक लंबी यात्रा होगी। वहाँ जो एक मध्य का विषय है, शमशान यानी समन होने के पश्चात और पुनः जन्म तक का जो बीच का जो विषय है, वो ही है जहां तुम्हें भूत प्रेतों की तरह भटकना है या यथार्थ में पुनः जन्म होगा। इस विषय का निर्णय भी परमेश्वर ही अपने दृष्टिकोण से करता है, परंतु जहां जो आत्मबल को बहुत ज्यादा क्षमतामान बना लेते हैं, जो साधक होते हैं, वो अपनी इच्छा से कई प्रकार से प्रेत ब्रह्म राक्षस योनि में भटक कर भी अपने उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं, जो मृत्यु से पूर्व रह गए थे। वही जो शमशान है वो भैरव का क्षेत्र है। साधकों के लिए तो सत्य यही है कि पहले भय को ही संहार करना है, अर्थात भैरव ही भय से मुक्त कराता है। वहां का विषय ही, वातावरण ही ऐसा है जो वास्तव में महादेव की वो लीला रची हुई है। जब आप उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और साक्षात भैरव की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाती है, तो आपके लिए बहुत कुछ सहज हो जाता है। यदि आप जहाँ चाहें तो मैं अघोर के बहुत सारे ऐसे रहस्यों को भी उद्घाटित कर सकता हूँ जो अद्भुत हैं। आप अपना प्रश्न जरूर भेजें। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको
अघोर के गुण से गुण रहस्य से अवगत कराऊं। हर हर महादेव।